Sound of music. The sound of music is divided into two parts. दो भागों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया है एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. यानी कि एक ऐसी लेडी का वर्णन किया गया है इस फर्स्ट पार्ट में जिनका नाम है एवलिन ग्लिनी, जो बिना सुने संगीत को अच्छे से समझती हैं, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए. ये बात हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर की. क्लियर. अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप फाइंड आउट करेंगे. पार्ट नंबर फर्स्ट के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में दिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर सेकेंड, बिकॉज साउंड ऑफ म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज बिलोंग्स टू ग्लिनी, द सेकेंड पार्ट इज बिलोंग टू द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. The Sehnai of Bismillah Khan. First of all, we will try to know what is Sehnai. What is Sehnai? What is the meaning of Sehnai? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सहनाई जो शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये कहाँ से मिला हमें. तो हम बता दें आपको, शाह द किंग, एक राजा के नाम पर ये शाह जो थे एक राजा थे. ये शाह शब्द जो मिला, ये शाह और दूसरा है नाई, और नाई कहते हैं हम बार्बर के लिए. किसके लिए बोलते हैं बेटा? नाई इज सेड बार्बर. तो इस तरह से शाह प्लस नाई शब्द निकल कर आया सहनाई. सहनाई ये शब्द निकल के हमारा इससे आया है. अब ये सर इसका नाई और शाह इन दोनों का तालमेल कैसे बना है जिससे ये सहनाई बना है, तो इसके बारे में हम चैप्टर में समझेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार समझ लीजिए. डू यू नो दीज पीपल? क्या तुम इन लोगों के बारे में जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिनको ये बजाते थे या जिनको बजाने के लिए प्रयोग करते थे. तो इनके बारे में आपको जानकारी अगर है, कौन कौन है, अगर पहचान सकते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए. आफ्टर दैट थिंक ऑफ द सहनाई. द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेशन ऑफ फंक्शंस. सहनाई के बारे में जो हम विचार करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे सामने निकल कर आती है वो ये कि जो सहनाई बजाई जाती है वो वेडिंग्स में या फिर कुछ ऐसे ही फंक्शंस में इसको बजाया जाता है जहां से लोगों को एक खुशी मिलती है इसको बजाने से, और इसको शुभ माना जाता है. क्या माना जाता है? इसको शुभ भी माना जाता है. तो सहनाई वादन का जो प्रयोग किया जाता है ये एक यंत्र है और इसको वेडिंग या फिर इसी तरह के कुछ और ओकेशंस अगर होते हैं तो उनमें इसको बजाया जाता है सहनाई को. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अगर इसके बारे में हम सहनाई के बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहला शब्द हमारे सामने निकल कर आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ये सहनाई वादक थे जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए सहनाई वादन में. द सहनाई मास्ट्रो, जो मास्टर वर्ड है हमारा, एक तरीके से अच्छे, निपुण या फिर अपने आप में इसके बहुत अच्छे जानकार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये मास्टर वर्ड जो है उनके लिए मिला है. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे. बात समझ में आ गई? सहनाई शब्द का जो अर्थ है वो शाह प्लस नाई से मिलकर बना. कैसे बना है ये हम अध्याय में जानेंगे. क्या क्या दोनों का तालमेल रहा है. शाह का मतलब है द किंग, नाई का मतलब है बार्बर, जो हिंदी में नाई के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में जिसको बार्बर के नाम से जाना जाता है. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट. Emperor Aurangzeb went the playing of a musical instrument called pungi. देखिए पुंगी भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है.
ये कहानी उस समय की है जब औरंगजेब एक बादशाह हुआ करते थे। उन्होंने इस यंत्र को चलाने पर, जो वाद्य यंत्र है, इसको चलाने पर रोक लगा दी थी। उनको इसका संगीत अच्छा नहीं लगता था। किसका? पुंगी का। अब पुंगी कैसा होता है इसके बारे में भी बताया उन्होंने। इन द रॉयल रेजिडेंस, जो शाही घराने थे उनमें इसको बजाया जाता था। फॉर ए लिटिल श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उनके लिए अपने आप में ये जो ध्वनि है अप्रसन्नता प्रतीत कराती थी, अच्छी नहीं लगती थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी जो है उनके लिए एक तरीके से बहुत, रीडेड का मतलब होता है छिद्र वाली, जिसमें कई छिद्र हुआ करते थे, कई छिद्र जिनके माध्यम से नॉइज होता था, आवाज निकलती थी। ये आवाज उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि भाई ये बादशाह ने बंद करा दिया है तो हो सकता है कुछ दिन अनप्लीजेंट स्थिति उनके साथ में बनी हुई है, आगे हो सकता है इसको फिर दोबारा से वो लागू करा दें, बजाने के लिए इस पर छूट दे दें कि भाई आप पुंगी को बजा सकते हैं। तो ऐसे विचारधारा वो अपने अंदर प्रकट कर रहे थे जो लोग थे वहां के। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, बादशाह के दरबार में एक नाई भी वर्क करता था जिसका पूरा परिवार संगीतकार था, म्यूजिशियंस थे पूरे परिवार में। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में बजाने का काम करते थे। डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, टोनल एक प्रकार की ध्वनि। अब उस नाई ने जब ये बैन करा दिया गया पुंगी, तो इस पर विचार किया, अब पुंगी की जगह कोई दूसरा वाद्य यंत्र तैयार किया जाए जिससे कि राजा भी प्रसन्न हो जाए और स्वर भी सबको समझ में आने लगे। तो उसका आवाज जो था, आवाज जो थी, उस आवाज को या क्वालिटी को, पुंगी की को वो बदलना चाहते थे। नाई जो थे म्यूजिशियन थे पूरे फैमिली में उनके में। ही चूज अ पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उन्होंने एक पाइप को चुना जिसमें नेचुरल प्राकृतिक हॉल हो, दैट वाज लॉन्गर, जो अपने आप में लंबा हो, एंड ब्रॉडर और चौड़ा भी हो, देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा लंबाई उसकी ज्यादा हो, चौड़ाई भी अच्छी हो। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, अब उन्होंने क्या किया कि उस पाइप पर 7 होल्स कर दिए। क्या कर दिए? 7 होल्स, छिद्र बना दिए उसमें पाइप में। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने इस पाइप का प्रयोग बजाने में किया, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड्स, क्या हुआ? किसी को बंद करते, किसी को खोलते, किसी को बंद करते, किसी को खोलते, किसको? हॉल को, और उसमें एक मेलेडियस साउंड निकलने लगी, यानी सुरीली आवाज निकलने लगी। मेलेडियस मतलब सुरीली साउंड, बर प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, जब उन्होंने इसे पूरे दरबार में बजाया तो प्रत्येक व्यक्ति जो वहां मौजूद था वो इम्प्रेस्ड हुआ, अर्थात प्रेरित हुआ उसको सुनकर। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, अब ये जो वाद्य यंत्र था पुंगी से बिल्कुल भिन्न था। एट हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और यहां पर एक नाम इसको दिया गया। एज द स्टोरी गोज, अब जो स्टोरी पहुंच रही है सहनाई वर्ड की तरफ पहुंच रही है। किसकी तरफ पहुंच रही है? सहनाई वर्ड की तरफ। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स, सबसे पहले इसको शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह मतलब राजा के दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और किसके द्वारा बजाया गया था? नाई, जो कि अंग्रेजी में बार्बर के नाम से जाना जाता है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, दैट्स वाई इट्स नेम्ड सहनाई। ठीक है, इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? सहनाई पड़ गया। अब देख सकते हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के यहां पर फिगर दिए हुए हैं,
और इस तरह के फिगर होते हैं। ये पुंगी इस तरह की होती है, शहनाई इस तरह की होती है। द साउंड, अब नेक्स्ट पार्ट है पैराग्राफ नंबर 2। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, अर्थात शहनाई की जो आवाज है वो शुभ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? शुभ। ऑस्पिशियस मतलब शुभ मानी जाती है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि इसको मंदिरों में, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, भारत के उत्तर भाग में जितनी भी शादियां होती हैं उनमें ये बजाई जाती है। क्लियर? इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौवत और ट्रेडिशनल एम्बल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नौवत एंड ट्रेडिशनल? यानी कि इसको परंपरागत माना जाता था। नौवत और ट्रेडिशनल इट मीन्स सेम। इंसेंबल, इंसेंबल मीन्स होता है थिंग्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, ऐसी चीजें जो समूह में यूज की जाती हैं, तो उसको समूह में यूज किया जाता था, बजाया जाता था। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और ये इंस्ट्रूमेंट जो मिला था यानी कि जो बना था कहां से? रॉयल कोर्ट से बना था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाने के लिए इसका क्रेडिट जो जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए दिया जाता है। नाउ पैराग्राफ नंबर 3। एज ए 5 year old, जैसा कि बिस्मिल्लाह खान थे, ये 5 वर्ष के थे, प्लेड गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा के बारे में जानते हैं आप लोग? 5 वर्ष की उम्र में ये गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर ए पॉन्ड इन द एशियंट स्टेट ऑफ दुमरोन इन बिहार, ये जगह है बिहार में जिसको दुमरोन के नाम से जाना जाता है। और पौराणिक समय में ये गिल्ली डंडा एक नदी के किनारे, तालाब के किनारे खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चट्टा। अब चट्टा जो है वो भोजपुरी भाषा में चट्टा बोला जाता है। तो पास में एक मंदिर था, उस मंदिर में चट्टा गाने के लिए वहां जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेजिंग 1.25 kg, अर्थात उन्हें 1.25 kg का इसके बदले में क्या मिलता था? लड्डू मिलता था, भोग मिलता था। एज ए प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा, अब वहां के जो लोकल महाराजा थे या उनका शासन चलता था वो लोग इसके बदले में उनको देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये घटना तकरीबन 80 वर्ष पहले की है। द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे बच्चे की यात्रा यही नहीं थमी, इसको बहुत आगे ले गई, जहां तक कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जिसको भारत रत्न अवार्ड कहा जाता है वो तक इसको दिला दिया। नाउ गोज टू पैराग्राफ नंबर 4। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जन्म जो है 21 मार्च सन 1960 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह जो संबंध रखते थे उनका पूरा परिवार भी म्यूजिशियंस था, संगीतकार थे, फ्रॉम बिहार, जो कि एक बिहार से थे। ठीक है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो दादाजी थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाब ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर कोर्ट यानी कि भोजपुर कोई जगह है, अब वहां पर रसूल बख्श खान जो थे वो शहनाई वादक थे उस राजा के दरबार में। तो हिज फादर पैगंबर बख्श, अब उनके दादा यानी कि जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। क्या नाम था उनके फादर का? पैगंबर बख्श। एंड अदर पेरेंटियल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, यानी कि उनके पिता और उनके पिताजी भी, इस तरह से उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज जो थे, वो सभी शहनाई वादक थे। अंडरस्टैंड? नाउ पैराग्राफ नंबर 5। द यंग बॉय
टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब ये नवयुवक या नौजवान लड़का संगीत को अपने जीवन में घोलता है। एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 वर्ष के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, इनकी जो मम्मी थी इनको इनके मामा जी के घर ले गई। मैटरनल अंकल्स मीन्स मामा जी के घर ले गई। इन बनारस, नाउ वाराणसी। पौराणिक समय में वाराणसी को बनारस के नाम से जाना जाता था, तो वहां इनको ले गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। अब इनके जो मैटरनल अंकल थे वो भी शहनाई वादक थे। अब उनके अनुभव को देखकर, उनकी प्रैक्टिस को देखकर इनके मन में कुछ एक्साइटमेंट उत्पन्न हुआ। क्लियर? सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अब शीघ्र ही बिस्मिल्लाह जी ने क्या किया कि अपने अंकल को कंपनी देना शुरू किया, यानी कि उनका सहयोग करने लगे। अली बख्श जिनका नाम था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब ये बनारस में एक मंदिर था जिसका नाम था विष्णु टेम्पल, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड। यहां पर ये एक तरीके से एम्प्लॉयड यानी कि नौकरी भी करते थे, टू प्ले दी शहनाई, शहनाई बजाने का जो काम था उनका एक तरह से नौकरी थी। ठीक है, तो वहां पर उनकी हेल्प किया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अंत तक ये बिस्मिल्लाह जो थे उनके साथ बैठे रहते थे और उनकी ट्यून को बड़े अच्छे से नोटिस करते थे, ध्यान से देखते थे, उनकी रुचि उसमें बनने लगी थी। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और इसको गहन करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने अपने अध्याय इन प्लेइंग, बजाने में रुचि लाने लगे। द इंस्ट्रूमेंट, उस वाद्य यंत्र को। एंड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाते थे। थ्रू आउट द डे मीन्स पूरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाते थे। क्लियर? 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अर्थात अब उन दिनों वो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा के किनारे जाकर प्रैक्टिस करते थे इसकी अप्रेंटिस के रूप में। ठीक है, अप्रेंटिस यानी कि एक तरीके से सीख रहे होते हैं। क्लियर? वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, लेकिन यहां पर ये जो प्रैक्टिस करते थे बिल्कुल अकेले करते थे। सॉलिट्यूड मीन्स मतलब क्या है? अकेलेपन में। ठीक है, करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। अब यहां पर जो गंगा का पानी जो फ्लो कर रहा था उससे ये प्रेरित भी हुए और यहां पर उन्होंने सुधार भी प्राप्त किया। एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब उस समय राग्स का बोलबाला हुआ करता था। राग जैसे आजकल जो गाने चल रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से राग जो है उस समय बहुत ज्यादा चलते थे। तो वो क्या करते थे, उसकी ट्यून जो है अपनी उस शहनाई में निकालते थे। नाउ पैराग्राफ नंबर 6। एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनाइड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसको म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था, संगीत सभा। तो उस संगीत सभा में वहां पर पहुंचे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। जब उसकी रिसाइटल फिनिश हो गई, सभी के संगीत को सुना गया, तो उस्ताद फयाज खान एक यंत्रवादक थे, वो भी शहनाई वादक थे। तो उन्होंने उस छोटे बच्चे पर ध्यान दिया। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट।
और अच्छी मेहनत करो बेटा, और तुम ऐसा कर पाओगे। डेफिनेटली मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप ऐसा कर पाओगे। पैटेड उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगे इस चीज के लिए कि वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, तुम इसे कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब सबसे बड़ी जो जीवन में बदलाव की स्थिति बनी वो ऑल इंडिया रेडियो से बनी उनकी। कहां से बनी? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ में था जिसका सेंटर, इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, यहां से सबसे बड़ा चेंज उनके जीवन में आता है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब शीघ्र ही उनकी शहनाई को जो है रेडियो पे सुना गया। उन्होंने इस वाद्य यंत्र को अपने को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। नाउ पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, ये उस समय की बात है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय ऐसे थे टू ग्रीट द नेशन, जिन्हें राष्ट्र के लिए सम्मान दिया गया था, विद हिज शहनाई, उनके शहनाई के लिए, यानी कि जो उन्होंने शहनाई बजाई थी उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ही poured his heart out into rock coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous toast and destiny speech। अब यहां पर उन्होंने अपना पूरे हृदय से एक स्वर्ण रॉक कॉफी निकाला जो रेड फोर्ट से ऑडियंस ने सुना था, यानी कि लाल किले पर इन्होंने अपनी शहनाई को बजाया था और यहां पर लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो उन सभी ने, श्रोतागणों ने उनकी आवाज को सुना। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है बेटा। हु लेटर गेव हिज फेमस टेस्ट, और उन्हें काफी यहां से क्या मिला? फेम मिला, काफी विख्यात हो गए, काफी प्रसिद्ध हो गए, और उन्होंने उनके प्रति कुछ स्पीच भी यहां दिए थे रेड फोर्ट पर। नाउ पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही कई सारे यानी कि यादगार अभिनय किए हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और भी दूर दराज तक। अब्रॉड मीन्स होता है और भी दूर दराज तक। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनका जो पहला यानी कि टूर था वो अफगानिस्तान के लिए था। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेयर्स। यहां पर उनके लिए किंग जाफर ने मास्ट्रो यानी कि जो वर्ड उनके लिए जुड़ा हुआ था, उस्ताद, उस्ताद जो वर्ड है वो एक मास्ट्रो वर्ड है, उनके लिए प्राइसलेस मनी दिया था। प्राइसलेस मनी, पर्सियन कारपेट्स दी थी इसके बदले में, एंड अदर सोविनर्स। सोविनर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी कि ये एक ऐसी यादगार प्रमाण के रूप में प्रमाणित किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से उनको यहां पर प्रोत्साहन मिला था। कहां पर? अफगानिस्तान में। ठीक है बेटा।